ने विदा भी कर दिया और अपनी प्रार्थना भी कर ली। दो चीज कर लिए, सबको विदा कर दिया। 5,000 लोगों को क्या कर दिया? विदा कर दिया। 5,000 नहीं थे, बाइबल बता रही है 5,000 तो सिर्फ पुरुष थे, स्त्री और बच्चों की गिनती नहीं है। मतलब कम से कम 20,000 लोग थे। 20,000 लोगों को विदा कर दिया है, फिर जाकर के प्रार्थना कर लिए। घंटों बीत गए होंगे, सही बात है? कितने बीत गए? घंटों बीत गए होंगे। लेकिन बाइबल बता रही है कि ये बीच में ही है, अभी तक उस तरफ नहीं पहुंचे। चलो कि स्पीड कितनी डेंजर है। शायद चींटी की चाल चल के जा रहे होंगे, बेचारे थक गए ज़्यादा। हाँ, मतलब सोचो कि प्रभु ने सबको विदा भी कर दिया, प्रभु ने अपना प्रार्थना में समय भी बिता लिया, और अब वो चल करके चेलों के पास जा रहे हैं और एक्चुअली उनके पास पहुंच भी गए हैं। मतलब प्रभु ने इतने सारे काम कर लिए, लेकिन चेले उस तरफ नहीं पहुंच पाए। मतलब प्रभु की एनर्जी देखो कितनी खतरनाक है। और ये एनर्जी प्रभु की नहीं, प्रभु के अंदर जो आत्मा है ना, उसकी है। क्योंकि आपके मेरे शरीर के बस की नहीं है इतना, हम इतना कर ही नहीं सकते। और हम ये भी नहीं बोल सकते भैया वो परमेश्वर था इसलिए कर पाया। बाइबल बताती है वो 100% परमेश्वर था और वो 100% मनुष्य भी था। यदि वो पूरा परमेश्वर होता वो कभी खाना नहीं खाता, यदि वो पूरा परमेश्वर होता वो कभी सोता नहीं। सही बोल रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर को खाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर को रेस्ट की जरूरत नहीं। बाइबल बताती है नाव में प्रभु सो गया, है ना? प्रभु ने मछली भी खाया चेलों के साथ में, है ना? प्रभु ने बोला मेरे को खाने को दो। कई जगहों पे, है ना? बाइबल बताती है जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ोगे, वहाँ पे देखने को मिलता है प्रभु ने चेलों को भोजन लाने के लिए भेज दिया, लेकिन वो थोड़ा सा थक गया था, इसलिए वो उस कुएं के ऊपर बैठ गया रेस्ट करने के लिए। क्यों? प्रभु शरीर में था, लेकिन फिर भी बता रहा है कितना एनर्जेटिक था। फिर आगे बाइबल बताती है अब प्रभु इतने सारे काम करके पानी के ऊपर चल करके चेलों के पास जा रहे। किस पे चल करके? जैसे भाई रोड है, कितने आसानी से जा रहे हैं। फिर आगे का वचन पढ़ना, क्या लिखा है वहां? 26। हाँ, क्या बात? अभी समझो इस वचन। तो यहाँ बाइबल बता रही है मतलब चेले थके आ रहे थे, तो मतलब आधी नींद में होंगे। सबसे पहली बात, थोड़ा बहुत चला रहे होंगे, बीच में जाके बोला थोड़ा सो जाते यार, नाव इधर उधर हो जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सो जाते हैं, बाद में उठेंगे, उठने के बाद नाव चला लेंगे। तो वो नींद से उठे, उठने के बाद कोई उठा होगा ऐसे ऐसे करके और सोचा वो कुछ दिखा सामने। क्या? कुछ दिखा। जैसे सामने दिखा तो दूसरे को उठाया, अरे कुछ दिख रहा है मेरे को, लंबा लंबा सा कोई आदमी आ रहा है क्या? तो वो डर के मारे चिल्लाने लगे, पानी के ऊपर चल के कौन आएगा? बोले भूत ही आ रहा है। चल करके जोर जोर से क्या करने लगे? चिल्लाने लगे, है ना? यहाँ बहुत अच्छे से लिखा है, और कहने लगे वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। वो शोर मचा रहे, जैसे बच्चे लोग कैसे चिल्लाते हैं रात को डर के नींद से उठते हैं, तो इतनी जोर के चिल्लाते मम्मी पापा एकदम, तो मम्मी पापा धक धक हो जाते, क्या हो गया भाई साहब, है ना? तो वैसे ही वो लोग चिल्ला रहे हैं वहाँ पे। फिर बाइबल बताती है यीशु ने तुरंत उनसे बातें करी और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। सबसे पहली चीज जो प्रभु ने कही, उन्होंने ये नहीं बोला अरे मेरे को नहीं पहचानता क्या, ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने चिल्लाया नहीं, प्रभु ने डांटा नहीं, प्रभु ने उनको गुस्सा नहीं किया, क्योंकि प्रभु को पता है शरीर में गलती कर देते हैं, कोई बात नहीं। दूर की नज़र कमज़ोर थी शायद, इसलिए मुझे पहचान नहीं पाया। अंधियारे का समय था, इसलिए ठीक से देख नहीं पाया। इसलिए प्रभु ने आवाज़ लगाई, क्योंकि उसको पता था कि मेरी भीड़ें मेरी आवाज़ को जानती हैं। तो आवाज़ लगाया, बोले मैं हूँ। तो चेले लोग बोले ठीक है, प्रभु है तो तसल्ली है। बोले प्रभु है तो क्या है? तसल्ली है। उसके बाद में आगे लिखा है ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया। 12 चेले हैं, कितने चेले हैं? 12 चेले हैं। 11 का दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन एक का दिमाग बड़ा तेज चल रहा है, और क्या बोलता है, हे प्रभु यदि तू ही है, अभी भी डाउट हो रहा है। यदि
तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस को पता है प्रभु जो बोलता है होता है, इसलिए वो बोल रहा है प्रभु आप ही हो तो मुझे मालूम है, आप चल के आ सकते हो, इसका मतलब ये है कि मैं भी चल सकता हूँ। 11 का दिमाग नहीं चल रहा है, ये ज़्यादा खुराफाती दिमाग वाला था है ना। इसलिए जब एक जगह पहाड़ पे भी हम देखते हैं, जब पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह 3 चेलों को ले गए थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब को, तो वहाँ पे पतरस ही था जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और वहाँ पे जाकर के बोलता है प्रभु हम यहाँ पे 3 मंडप बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक तेरे लिए, है ना। बोलने वाला कौन था? पतरस ही था। इसका दिमाग बहुत खुराफाती चलता है। और ये यहाँ पे उसको प्रभु को बोल रहा है प्रभु यदि तू ही है तो मुझे भी इजाज़त दे कि मैं भी पानी पे चलकर आ सकूं, क्योंकि उसको पता है प्रभु बोलेगा तो मैं जरूर कर पाऊंगा, प्रभु बोलेगा तो मैं जरूर कर पाऊंगा, क्योंकि प्रभु के शब्दों में ही सामर्थ्य है और उसने जो एक बार बोल दिया वो कभी भी बिना पूरे हुए रह नहीं सकता। इसलिए वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। बाइबल कहती है उसने अपने वचन को अपने नाम से ज़्यादा महत्व दिया, इसलिए उसने कहा प्रभु यदि तू ही है तो वो हुक्म दे कि मैं पानी पे चल के आ सकूं। तो वचन कहता है 29 वचन में यीशु ने उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा और हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। सबसे पहली बार जैसे प्रभु ने बोला तो पतरस ने पहला कदम नाव के बाहर निकाला। कितना कदम? एक तो ऐसे नाव के अंदर है, एक ऐसे निकाल के देखा भाई जमीन लग रही है कि नहीं लग रही है। देखा जमीन लग रही है तो विश्वास हुआ, फिर बाद में दूसरा कदम भी डाला। दूसरा कदम डाला, बोले मैं तो पानी के ऊपर खड़ा हो गया बड़ा अचंभा लगा होगा इसको। जैसे अपन रोड के ऊपर चलते वो चला होगा पहली बार तो मज़ा तो बहुत आएगा क्योंकि नंगे पाँव घुमा होगा पानी के ऊपर ज़िंदगी में पहली बार और आखिरी बार भी। फिर बाद में पानी के ऊपर चल के प्रभु को देखते हुए जा रहा है, तभी अचानक से देख रहा है बाजू में हवा चलने लगी है। क्या चलने लगी? तेज हवा चलने लगी। और तेज हवा को देखने की वजह से उसका ध्यान एक जगह से हट गया, दूसरी जगह हो गया। प्रभु से ध्यान हट गया और उसका ध्यान हवा पे हो गया, संसार पे हो गया। और जैसे हो गया तब जाकर के डूबने लगा। मैं यहाँ से आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि पतरस को विश्वास तब आया जब उसके प्रभु ने उसको विश्वास दिया, उसके प्रभु ने उसको बोला, उसके प्रभु ने उसको इजाज़त दी, उसके प्रभु ने उसको हुक्म किया आज। आपके और मेरे जीवन में वो अलौकिक विश्वास तब तक नहीं जाग सकता जब तक के परमेश्वर के मुख से वो चीज़ हमारे लिए निकल के ना जाए। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास एक वरदान है। विश्वास क्या है? एक वरदान। और जो विश्वास एक वरदान है तो उस चीज़ के लिए हमको परमेश्वर को बोलना पड़ेगा प्रभु मुझे अलौकिक विश्वास में चलना सिखा, अलौकिक विश्वास में जीना सिखा, अलौकिक विश्वास में बैठना सिखा, अलौकिक विश्वास में बोलना, रहना और देखना सिखा। क्योंकि पतरस की सोच नहीं थी मैं पानी पे चल सकता हूँ, लेकिन जब प्रभु ने बोला वो अलौकिक विश्वास उसके अंदर आ गया। एलिया ने अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर से इतना चिपक कर जीने के माध्यम से, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने के माध्यम से अलौकिक विश्वास को प्राप्त कर लिया था। इसलिए बोला 3.5 साल बरसात नहीं हुई। एलीशा ने परमेश्वर के साथ में रह रहकर इतना अद्भुत अलौकिक विश्वास को प्राप्त कर लिया था कि जब गेहजी उस नगर के बाहर निकला तो उसने क्या देखा कि उसके चारों तरफ जो पहाड़ है तो बाइबल बताती है वो जैसे उस पहाड़ के ऊपर था तो बाइबल बताती है पहाड़ के ऊपर दुश्मनों ने उसको चारों तरफ से घेरे हुआ था। तो जो उसका सेवक था गेहजी वो तो देख करके डर गया कि भाई हमको तो चारों तरफ से सैनिकों ने घेरा हुआ। लेकिन बाइबल बताती है एलीशा जब उठा तब उसने गेहजी को जाकर के बोला प्रभु इसकी आंखें खोल दे।
शारीरिक आंखें नहीं, आत्मिक आंखें। क्योंकि यदि मुझे परमेश्वर को देखना है, मेरी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। परमेश्वर को सुनना है तो आत्मिक कान खुले होना चाहिए। यदि प्रभु के मन की बातों को जानना है तो मेरा आत्मिक मन, आत्मिक हृदय खुला होना चाहिए। जब तक कि वो बंद है, मैं कभी स्वर्गीय दर्शन नहीं देख सकता, मैं कभी स्वर्गीय आवाज़ नहीं सुन सकता, मैं कभी स्वर्गीय चीज़ों को अपने अंदर आने नहीं दे सकता। उसके लिए आत्मिक चाहिए। और बाइबल बताती है कि उसने प्रार्थना करी और फिर उसकी आत्मिक आंखें खुल गई प्रार्थना के माध्यम से। तो उसने देखा कि लाखों के स्वर्गदूत वहाँ पे खड़े हैं जो कि एलीशा को बचाने के लिए वहाँ पे तैयार है। कैसे हुआ? परमेश्वर के साथ अलौकिक विश्वास में रहने के माध्यम से। क्योंकि जब वो परमेश्वर के साथ एक थे, एक होने के माध्यम से परमेश्वर का विश्वास उनका विश्वास हो गया। अब उनको पता है परमेश्वर मेरे शब्दों को गिरने नहीं देगा। एक बार पता नहीं वो एलिया है कि एलीशा है, उसको पकड़ने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा गया। बोले जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। तो वो एक पहाड़ के ऊपर बैठा था और वहाँ से एलिया था ना, हाँ, तो वहाँ से उसने बोला 50 लोगों की सेना गई हुई थी और उसने बोला कि यदि प्रभु मैं तेरा दास हूँ तो स्वर्ग से आग गिर के इन सारे सैनिकों को नाश कर दे। पहली टुकड़ी आई, आग से नाश हो गई। दूसरी टुकड़ी आई, आग से नाश हो गई। तीसरी टुकड़ी आई, उसने ऐसा बोला स्वामी हाँ, विनती करी कि प्लीज पहले मेरी बात सुन ले, बाद में आग भेज देना। मतलब उसको पता था यहाँ है कौन, इसके शब्द मायने रखते हैं, क्योंकि उसके शब्द परमेश्वर के शब्द हो गए हैं, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर का विश्वास हो गया। इसलिए एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह को एक गांव के अंदर घुसने नहीं दिया गया तो वहाँ पे चेले लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं, प्रभु तू हमें इजाज़त दे ताकि हम बोले और स्वर्ग से अंगार गिर के इस देश को, इस शहर को क्या कर दे, नाश कर दे। तब प्रभु बोलते चुप हो जाओ, तुम जानते नहीं हो तुम कौन सी आत्मा के हो। तुम बोल दोगे तो 100% हो जाएगा। स्वर्ग से आग गिर के खुदा इसको नाश कर देगा, क्योंकि सदोम और अमोरा में हो चुका है, एलिया के द्वारा ये चीज़ हो चुकी है। इसलिए प्रभु को पता था ये भी बोल देंगे तो हो जाएगा, भैया क्यों नाश करूं, है ना? क्योंकि उनके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर के साथ रहने के माध्यम से परमेश्वर की आत्मा से वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो गए हैं। इसलिए अब परमेश्वर का विश्वास इनका विश्वास हो गया, परमेश्वर का देखना इनका देखना हो गया, परमेश्वर का सोचना इनका सोचना हो गया। इसलिए बाइबल बताती है जब आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे वहाँ पे प्रेरितों के छाव से लोग चंगे होने लगे, उनके रुमाल से लोग चंगे होने लगे थे, प्रभु के कोनों को पकड़कर लोग चंगे हो रहे थे। 12 साल वाली स्त्री चंगी हो गई और भी कुछ लोग चंगे हो गए। वैसे ही चेलों के कपड़ों को पकड़ने से भी लोग चंगे होने लगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने वही अलौकिक आत्मा जो विश्वास का था उन चेलों को दिया। आज वही आपके और मेरे अंदर पाया जाता है, वही आपके हैं और मेरे अंदर भी है। आज आप और मैं भी परमेश्वर के साथ रहने के माध्यम से उस अलौकिक विश्वास को जी सकते हैं, उस अलौकिक विश्वास में रह सकते हैं और उस अलौकिक विश्वास में कुछ भी अद्भुत देख सकते हैं। आप प्रभु को पूछोगे ना, प्रभु मेरे को वो नूह के समय में जाकर के देखना, उसने जहाज कैसे बनाया? गारंटी देता हूँ यदि आपका वो रिश्ता हो गया ना, खुदा आपको आत्मा में उठा के लेके जाएगा, उस समय को लाइव आपको दिखाएगा कि उसने जहाज बनाया कैसे, 120 साल प्रचार किया कैसे, लोगों ने सुना क्यों नहीं। आप बोलोगे ना प्रभु उस समय पहली बार बारिश कैसे हुई थी, मेरे को दिखा। खुदा आपको आत्मा में लेकर के जाएगा, आपको वो दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास उस आत्मा के माध्यम से उस विश्वास के स्तर तक पहुंच चुका है जो परमेश्वर का है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के अंदर जो आत्मा थी आज वही आत्मा आपके और मेरे अंदर है। बाइबल बताती है प्रभु के पास जितने लोग भी आते थे सारे चंगे होकर के जाया करते थे, सारे, एक भी निराश होकर के प्रभु के पास से नहीं गया। वही आत्मा प्रभु ने हमको दिया है, वही अलौकिक विश्वास प्रभु ने हमको दिया है। यदि उस अलौकिक विश्वास में हम रहना शुरू करें, चलना शुरू करें, देखना शुरू करें, बोलना शुरू करें, तो आप और मैं भी उस जीवन को जी सकते हैं जो प्रभु ने जिया है, जो चेलों ने जिया है।
और प्रभु चाहता है कि आज उसके लोग उसी अलौकिक विश्वास को जीना है, साधारण विश्वास नहीं। साधारण विश्वास में अब तक हमने बहुत जी लिया है, लेकिन अब प्रभु चाहता है एक अलौकिक विश्वास के स्तर में आपको पहुंचाना, अलौकिक विश्वास के स्तर में आपका जीना, अलौकिक विश्वास के स्तर में आपका आत्मा में बढ़ना परमेश्वर चाहता है। और ये आत्मा के माध्यम से हो जाए, क्योंकि वही आत्मा आपके अंदर है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया गया था। बाइबल बताता है जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, मतलब प्रभु अपने आप से मुर्दों में से नहीं उठा, समझ रहे? अपने आप से नहीं उठा, परमेश्वर पिता ने आत्मा को भेजा और उसको बोला जा लेके आ। वो आत्मा गई और प्रभु को महिमामय शरीर में उठा कर लेकर के आई, और वही आत्मा प्रभु ने आपको और मुझको दिया। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। इसलिए प्रभु ने कहा आने वाले समय में तुम मुझसे भी कई गुना बढ़कर कामों को करेंगे यदि मैं विश्वास करूं। हाँ, तो आप जो सोचते हो प्रभु ये लाइफ होना चाहिए, प्रभु उसको बनाएगा। बाइबल बताती है, हम सोचते हैं प्रभु ये क्या संभव है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बाइबल बताती है, जब आप उत्पत्ति पढ़ोगे, उत्पत्ति में हनोक नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। वो बाइबल बताती है एकदम परमेश्वर के अनुसार जिया करता था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति। आदम के बाद पहला व्यक्ति निकला जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कैसा? परमेश्वर के साथ साथ। मैं सोचता हूँ प्रभु तेरे साथ में चलता कैसे होगा? बाइबल बताती है उसने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी करके रखा है। बाइबल में लिखा है, ये आप यहूदा की पत्री में पढ़ोगे, उसमें उसके बारे में दिया कि उसने प्रभु के बारे में, मतलब उत्पत्ति के समय का वो व्यक्ति और प्रभु दुनिया के अंत का वो समय, कितना अजीब है कि परमेश्वर ने उस समय में उस समय को दिखा दिया जो कि हजारों लाखों साल के बाद होने वाला है। वो सोच रहा होगा प्रभु उस समय में ये दुनिया इतनी आधुनिक हो जाएगी क्या? ये हेलीकॉप्टर उसको तो समझ में नहीं आ रहे होंगे, ये गाड़ियाँ उसको समझ में नहीं आ रही होगी, है ना? बोल रहा होगा प्रभु ये आकाश में क्या हो रहा है, कोई कीड़ा है क्या? तो जब उस चीज को परमेश्वर ने उसको दिखाया होगा तो प्रभु ने उसको बिठालकर समझाया भी होगा आधुनिक दुनिया ऐसी हो, तब जाकर के वो क्या बोलते हैं प्रभु के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी भी कर पाया। हालेलुया। मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ, हम इस सोच में रहना है कि प्रभु मुझे उस विश्वास के स्तर को पाना है जो आपका था और जिसमें आप मुझे जिलाना चाहते हो, है ना? इसलिए पौलुस कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में रहो, स्वर्गीय वरदानों की धुन में रहो। एक धुन होना चाहिए हमारे अंदर कि मुझे परमेश्वर की स्वर्गीय वातावरण से, स्वर्गीय बातों से, स्वर्गीय अभिषेक से, स्वर्गीय विश्वास से, स्वर्गीय चंगाई से भरना है, बढ़ना है, आगे होना है। और जब उस जिज्ञासा को आप रखोगे, परमेश्वर आपकी भूख को देखेगा, परमेश्वर आपकी प्यास को देखेगा और उसको देख करके उसको बढ़ाएगा। जब तक के पतरस ने नहीं बोला प्रभु ने पानी पे आने की इजाज़त नहीं दी, जब तक आप और मैं नहीं बोलेंगे प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, मैं उस रालम में आना चाहता हूँ, उस क्षेत्र को देखना चाहता हूँ, उस क्षेत्र में बढ़ना चाहता हूँ, मेरी अगुवाई करो, प्रभु बोलेगा मैं तो इंतज़ार ही कर रहा हूँ कि कोई आए भाई। मैं तो इंतज़ार ही कर रहा हूँ। और जब आप बोलोगे प्रभु पूरा फोकस आप पे लगाएगा और आपको उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए अगुवाई करेगा। हर एक क्षेत्र में प्रभु ने 9 वरदान लिखे हैं। यदि आप एक एक करके प्रभु को बोलोगे मेरे को सारे वरदानों में एक्टिव होना है, प्रभु बोलेगा मैं करने को तैयार हूँ, तू होने को तैयार है, मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन वो उस व्यक्ति को चाहता है जो बोले कि प्रभु यदि तू ही है तो मुझे बोल कि मैं भी पानी पे चल सकूं, तू ही है तो मुझे बोल कि मैं भी उस विश्वास के स्तर में जी सकूं, मैं भी उस चंगाई के स्तर में जी सकूं, मैं भी उस अलौकिक जीवन में जी सकूं जैसा तू जिया करता था। कि लोगों के मन में क्या चल रहा है तू उनके मन में सोचने से पहले ही तू जान जाता था ये सोच क्या रहा है। जब प्रभु अपने समय में था तो वहाँ पे फरीसी शास्त्री लोग कुड़कुड़ करते रहते थे, अरे वो यदि भविष्यद्वक्ता होता वो जान जाता, वो तो व्यभिचारी स्त्री है। इन्होंने मुंह से तो नहीं बोला लेकिन प्रभु ने आत्मा में तो सुन लिया।
तो प्रभु इन सारे वरदानों को एक्टिवेट करता है। जो व्यक्ति उसकी जिज्ञासा में है और वो उसके अनुसार परमेश्वर से लिपटा रहेगा, प्रभु उसको दे देगा। क्या करेगा? दे देगा। कि भैया तू भूखा है इस चीज़ का, है ना। बच्चा भूखा होता है तो हम कितना समय भूखा रखेंगे उसको? आधा घंटा, 1 घंटा, क्योंकि तब तक ये बन रहा है। जैसे ही बन गया, ले बेटा जल्दी से खा ले, है ना। आप जब उस भूख को परमेश्वर को दिखाओगे, हो सकता है वो कुछ दिन वो आपको भूख को चेक करता रहे और कुछ दिनों के बाद आपकी भूख को जरूर तृप्त करेगा, लेकिन आपको वो भूख रखनी पड़ेगी, अलौकिक विश्वास वाली, अलौकिक जीवन वाली। और जब आप और मैं उस भूख को रखेंगे, प्रभु देगा, क्योंकि वो तो देने बैठा है। वो तो बस ये चाहता है बच्चे आए और मुझसे लेकर के जाए। बाप इसलिए तो बैठता है कि बच्चे आना है, लेकर के जाना है। बाप का जितना भी है सब बच्चों का ही तो है, और आप और मैं बच्चे ही तो हैं। हम यदि स्वर्गीय चीज़ों का आनंद नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? है ना। इसलिए आपको मेरे को वो भूख रखना पड़ेगा। जिसकी जितनी भूख होगी उतना परमेश्वर के द्वारा उसको दिया जाएगा। आमीन। प्रभु आशीष करें।